वेलकम टू आइडियल ब्रांड। आज मैं आप लोगों को जो भी स्टूडेंट जनरल कंपटीशन पढ़ते हैं, अपने ये भारत के बारे में जानना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए बड़ी ही सुनहरा अवसर लेके आया है आइडियल ब्रांड। चलिए देखते हैं। आज ये भारत है, ये क्या है? भारत है। ये पूरे भारत की मैप है और इसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रंगीन रंगीन भाग देख रहे हैं, ये सभी सागर है, समुद्र है। तो आइए हम जानते हैं भारत को। भारत जो विश्व में, पूरे वर्ल्ड में भारत ही एक ऐसा देश है जिसे माँ कह के पुकारा जाता है। भारत माँ है मेरी। तो हम अपने माँ के बारे में आज जानकारी लेते हैं। भारत यानी कि भारत की अगर बात किया जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल, भारत कितने क्षेत्रफल में बसा हुआ है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत फैलाया हुआ है। अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो लगभग में जनसंख्या जो होगा, लगभग में भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है जनसंख्या। और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% पर भारत बसा हुआ है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% पर भारत देश बसा हुआ है। आइए जानते हैं इन्हीं भारत को। भारत, ये आपका उत्तर हुआ, ये आपका दक्षिण हुआ, ये आपका पूर्व हुआ, ये आपका पश्चिम हुआ। तो हम अगर बात करें इस भारत की और भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो भारत के पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण जो कुल लंबाई भारत की है वो 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। क्या हम ये बात कह सकते हैं कि भारत जो है पूर्व और पश्चिम की तुलना में उत्तर से दक्षिण ज्यादा लंबा है? भारत जो है पूर्व से पश्चिम की तुलना में उत्तर से दक्षिण ज्यादा लंबाई की है। अब आप जान गए। अब चलते हैं, ये भारत है। हम भारत को तो जानते हैं, लेकिन भारत के मुख्य पॉइंट क्या है, कहाँ है, इस बात को नहीं जानते हैं। चलिए इस बात से हम आप लोगों को अवगत कराते हैं। आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, वो 1 रुपया भी जाएगा आप ही के झोली में और आप घर बैठे ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं, ये उत्तरी बिंदु, ये दक्षिणी, ये पूर्वी, ये पश्चिमी। तो आइए हम जानते हैं भारत के सबसे उत्तरी बिंदु जो है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु यानी कि उत्तर में कहां तक भारत है? तो वो इंदिरा कौल तक है। कहां तक? इंदिरा कौल, लद्दाख में स्थित है इंदिरा कौल। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? लद्दाख में स्थित इंदिरा कौल है। और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर बात किया जाए तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी में स्थित एक इंदिरा पॉइंट है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भारत के एक राज्य है तमिलनाडु और उसी के आसपास में एक कन्याकुमारी है। वो वही कन्याकुमारी है जहां पर हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आकर मिलते हैं। तो भारत के उत्तरी बिंदु हमको पता चल गया इंदिरा कौल, भारत के दक्षिणी बिंदु हमको पता चल गया इंदिरा पॉइंट। और भारत के हम पूर्वी बिंदु को देखते हैं। पूर्वी बिंदु जो है ये भारत का एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है किबुथु। क्या नाम है? किबुथु। तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु है। अब इस राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश इसलिए पड़ा क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो सबसे पहले हमारे देश भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसीलिए उस राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया, क्योंकि सूर्य की रोशनी से कहीं न कहीं हम लोगों को अरुण देवता का ताल्लुकात है, इसीलिए उस स्टेट का नाम अरुणाचल प्रदेश है। अब आइए भारत के आपको सबसे पूर्वी बिंदु पता चल गया। आते हैं पश्चिमी बिंदु पे। भारत की जो पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात की गुहार मोती है। भारत के पश्चिमी बिंदु कौन है? गुजरात की गुहार मोती। कौन है? गुहार मोती। आइए हम जान गए भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, भारत की लंबाई, चौड़ाई, फिर भारत की कितना क्षेत्रफल में बसा हुआ है, भारत का पॉपुलेशन क्या है। अब आते हैं हम भारत का अक्षांशीय विस्तार। ये जो रेखा है ये इधर से इधर, ये अक्षांशीय रेखा होगा और ये देशांतर रेखा होगा। तो अगर भारत की हम अक्षांशीय रेखा की बात करें, अक्षांशीय विस्तार की बात करें, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, भारत का अक्षांशीय विस्तार ध्यान रखिएगा,
8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 37 डिग्री 6 मिनट है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल फिलहाल में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। फिर भारत का देशांतरीय विस्तार देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार, अगर बात हम करें भारत की देशांतरीय विस्तार की, तो वो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको भारत से संबंधित बताए हैं, सही बच्चे अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। चलिए एक बात को और जानते हैं, ये देख रहे हैं ये लाइनिंग जो है ये कर्क रेखा है, इधर 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 कर्क रेखा, यहाँ से यहाँ भारत को कर्क रेखा 2 बराबर भाग में काटती है। अब ये कर्क रेखा क्या है देखिए, तो भारत कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री यानी कि 23.1/2 बोलिए या 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट पर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो भारत को 2 बराबर भाग में बांटती है। अब बात करें ये कर्क रेखा का, जो ये भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है, तो ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और लगभग में भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उसका एक ट्रिक देंगे हम आपको, किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है आपको आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आप इन सभी बातों को नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत जो है ये 3 तरफ जल से घिरा हुआ है और एक तरफ स्थल से घिरा हुआ है। भारत 3 तरफ जल से घिरा हुआ है, एक तरफ स्थल से घिरा हुआ है, जिसे हम प्राद्वीपीय भी बोल सकते हैं। प्राद्वीपीय भारत, अगर बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, तो ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर है, और यहाँ पे हिंद महासागर है। हिंद महासागर के 2 संतान, एक बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर। अगर बात करें हम भारत, ये जल वाला भाग है, ये स्थल वाला भाग है, तो भारत जो है जलीय सीमा भी बनाती है और भारत जो है स्थलीय सीमा भी बनाती है। भारत जलीय सीमा और स्थलीय दोनों सीमा बनाती है। अगर बात करें जलीय सीमा की, तो भारत कुल जो है 6100 किलोमीटर, कितना 6100 किलोमीटर का जलीय सीमा बनाती है। और अगर संपूर्ण भारत के जलीय सीमा की बात करें, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भारत में नहीं है, लेकिन इस पे हक किसका है, भारत का है। तो हम अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ के भारत के जलीय सीमा की लंबाई बोले, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ के भारत के जलीय सीमा की लंबाई बोले, तो वो 75 से 16 किलोमीटर हो जाएगा, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों आएगा। और स्थलीय सीमा की अगर लंबाई की बात किया जाए कि स्थलीय सीमा यानी कि धरातल वाला, तो वो जो है 15,200 किलोमीटर। तो भारत का जलीय सीमा की लंबाई कितना होगा, 6100 किलोमीटर। लेकिन संपूर्ण भारत के जलीय सीमा की लंबाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ दिया जाए तो 75 से 16 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई कितना, 15,200 किलोमीटर। अब इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि भारत, संपूर्ण भारत, पूरे भारत के स्थलीय और जलीय, संपूर्ण भारत के स्थलीय और जलीय सीमा की अगर लंबाई मांगेगा, तो आप ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ये दोनों को, तो आपको निकल के आ जाएगा 6 का 6, 1 का 1, 5 2 7, 7 5 12 किलो, 22,716 किलोमीटर। यानी कि अगर संपूर्ण भारत की लंबाई की बात किया जाए तो वो 22,716 किलोमीटर होगा। संपूर्ण भारत के स्थलीय एवं जलीय सीमा की लंबाई 22,716 किलोमीटर। अब आइए हम देखते हैं कि हिंद महासागर के जो 2 संतान है, एक अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी, तो भारत जो है समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा दोनों बनाती है। तो बंगाल के खाड़ी के साथ सीमा बनाने वाली भारतीय राज्य कौन कौन है, और अरब सागर के साथ सीमा बनाने वाली भारतीय राज्य कौन कौन है। फिर पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाती है, फिर चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाती है, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाती है, फिर यहाँ पे भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाती है। फिर भारत में एक देश है, भारत के अंदर में एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। ये देख रहे हैं, ये बांग्लादेश। फिर अब बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाती है। तो इन सभी बातों को एक साथ जानने के लिए आप संपर्क करिए आइडियल इंस्टीट्यूट किशनपुर बाजार में। घर बैठे आपको सब चीज सिखाया जाएगा। चलिए अभी नोट कीजिए इतना। धन्यवाद।